हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय शिंदे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट रैपिड रिवीजन फॉर फार्मास्यूटिक्स। तो इसके अंदर हम जो भी इम्पोर्टेंट टेबल या फिर टॉपिक्स होते हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस रैपिड रिवीजन सीरीज का, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट इज टैबलेट डिफेक्ट्स एंड सेकेंड इज डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर डिफरेंट टैबलेट। सो हेयर वी गो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ऑफ टैबलेट। इसे हम टैबलेट डिफेक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम और उसका मीनिंग, और मीनिंग के साथ उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कैपिंग। तो इन्होंने यहाँ पे कैपिंग का मतलब दिया है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन्स ऑफ टैबलेट ड्यू टू कॉन्केव पंचेस। तो जो कॉन्केव पंचेस के वजह से टॉप और बॉटम के जो क्राउन्स होते हैं वो पार्शियल या फिर कंप्लीट सेपरेट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिंग। तो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग फ्लैट पंचेस। तो जो कॉन्केव पंचेस है उसे हम रिप्लेस करेंगे फ्लैट पंचेस से, तो ये प्रॉब्लम ओवरकम हो सकता है। नेक्स्ट इज लैमिनेशन। नाउ व्हाट इज द लैमिनेशन? इट इज द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। अगर टैबलेट लेयर्स में डिस्टिंक्ट होती है उसे हम कहते हैं लैमिनेशन। देन पिकिंग एंड स्टिकिंग। तो इसके अंदर होता क्या है, जो भी फिल्ड मटेरियल है टैबलेट का वो अगर स्टिक करता है डाई वॉल पे तो उसे हम कहते हैं स्टिकिंग। अगर वो मटेरियल स्टिक करता है अपर पंचेस पे तो उसे हम कहते हैं पिकिंग। और ये अवॉइडेड बाय प्लेटिंग पंचेस विद क्रोमियम एंड कोलाइडल सिलिका। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डाई वॉल्स या फिर जो पंच टिप्स है उसे कोटिंग कर सकते हैं क्रोमियम या फिर कोलाइडल सिलिका से। तो उसके वजह से होगा क्या, जो भी टैबलेट का मटेरियल है वो स्टिक नहीं करेगा पंचेस को और डाई को। द नेक्स्ट इज मॉटलिंग। तो मॉटलिंग इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट। जब टैबलेट का जो कलर है वो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम कहते हैं मॉटलिंग। द नेक्स्ट इज पुअर फ्लो। तो इन्होंने यहाँ पे उसके कॉजेज दिए हैं, पुअर फ्लो की वजह से क्या क्या कॉजेज हो गए। फर्स्ट दिया है आर्चिंग। आर्चिंग यानी कि आर्क शेप आ जाना टैबलेट के ऊपर। नेक्स्ट इज ब्रीजिंग। तो इसके अंदर होता क्या है, वॉइड्स तैयार होते हैं टैबलेट के अंदर, उसके वजह से ब्रीजिंग होती है। एंड लास्ट इज रैट होलिंग। तो इसके अंदर सिंपली होल्स तैयार होते हैं टैबलेट के ऊपर और अंदर भी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर फ्लो। द नेक्स्ट इज डबल इम्प्रेशन। तो इन्होंने यहाँ पे दिया है पंचेस दैट हैव मोनोग्राम और एनग्रेविंग ऑन देम, मोस्टली लोअर पंच, और इट कैन बी अवॉइडेड बाय एंटी टर्निंग डिवाइस। तो इसके अंदर दिया है कि जो लोअर पंच है उसकी जो पोजीशन है वो अगर इधर उधर हो गई तो उसके वजह से टैबलेट के ऊपर डबल इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसे हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एंटी टर्निंग डिवाइस। ये एंटी टर्निंग डिवाइस क्या करेगा, जो लोअर पंच की पोजीशन है वो मेंटेन करेगा, जिसके वजह से टैबलेट के ऊपर डबल इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। द नेक्स्ट इज रफनेस। तो इसका मीनिंग है इंक्रीज इन पिगमेंट एंड पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन अप्लाइड बाय स्प्रे। तो जो स्प्रे से अप्लाइड किए हुए पिगमेंट या फिर पॉलीमर है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसके वजह से टैबलेट का जो टेक्सचर है वो रफ होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जो टैबलेट का टेक्सचर है वो हमेशा स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑरेंज पिल इफेक्ट, जिसे हम बम्पी इफेक्ट भी कहते हैं। सो दिस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इनएडेक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। अगर आपने कोटिंग सॉल्यूशन को इनएडेक्वेट यानी कि कम स्प्रेड किया तो उसके वजह से ये ऑरेंज पिल इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ब्रीजिंग। सो डिक्रीज इन प्लास्टिसाइजर कंटेंट। तो अगर प्लास्टिसाइजर का कंटेंट अगर कम हुआ टैबलेट के अंदर तो उसके वजह से ब्रीजिंग होती है। नेक्स्ट इज फिलिंग, अप्लाइंग टू मच सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन टू मच अप्लाई किया तो उसके वजह से फिलिंग इफेक्ट मिलता है। ब्लिस्टरिंग, टू रैपिड इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज हैजिंग, डल फिल्म और ब्लूम इफेक्ट। तो इसके अंदर होता क्या है, टू हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन। तो अगर आप टैबलेट को प्रोसेस कर रहे हो हाई टेम्परेचर के अंदर या फिर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में, तो उस वजह से जो कलर है वो डल या फिर उसकी जो फिल्म है वो डल हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं हैजिंग, डल फिल्म और ब्लूम इफेक्ट। नेक्स्ट इज कलर वेरिएशन। तो इसके अंदर क्या है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अनइवन स्प्रे पैटर्न, इनसफिशिएंट कोटिंग। तो इन तीनों वजह से कलर वेरिएशन हो सकते हैं टैबलेट में। द नेक्स्ट इज क्रैकिंग। इफ इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म एक्सीड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म। तो जो फिल्म है टैबलेट की अगर उसके इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ गए तो उसके अंदर क्रैक पड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रैकिंग। सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट।
द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टैबलेट एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बिकॉज ये टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन टाइम जीपैट में भी पूछते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल टाइप ऑफ टैबलेट विथ इट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम। सो फर्स्ट टाइप का टैबलेट है डिस्पर्सिबल टैबलेट, जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है लेस देन 3 मिनट। देन इफरवेसेंट टैबलेट, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है लेस देन 5 मिनट्स। देन अनकोटेड टैबलेट्स लेस देन 15 मिनट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट लेस देन 30 मिनट्स। शुगर कोटेड टैबलेट लेस देन 1 आवर। एंट्रिक कोटेड टैबलेट should not disintegrate within 2 hours in gastric fluid, must disintegrate within 1 hour in intestinal fluid। तो ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ऐसे ड्रग्स के टैबलेट होते हैं जो इंटेस्टिन में अब्जॉर्ब होने चाहिए। तो ये टैबलेट की जो डिसइंटीग्रिटी है वो 2 आवर्स तक होनी चाहिए इन गैस्ट्रिक फ्लूइड और 1 आवर तक होनी चाहिए इन इंटेस्टिनल फ्लूइड। देन लास्ट इज बक्कल टैबलेट, तो इसकी जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है शुड नॉट डिसइंटीग्रेट अप टू 4 आवर्स। तो सबसे ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन टाइम बक्कल टैबलेट्स का है, दैट इज़ 4 आवर्स। सो ये कुछ टाइप्स है टैबलेट्स के और इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है। तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक थे इस पार्ट में हमने डिस्कस किए, दैट इज डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैबलेट, और इसके पहले हमने डिस्कस किया टैबलेट डिफेक्ट्स। और अगले पार्ट में भी हम और 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जीपैट के पर्सपेक्टिव से।